आज की क्लास में हम आर्टबोर्ड टूल को देखेंगे, आर्टबोर्ड पैनल को देखेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड ऑप्शन को देखेंगे। उसके अलावा व्यू मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड ऑप्शन को भी हम आज ही की क्लास में देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टबोर्ड क्या है। आर्टबोर्ड वो प्रिंटेबल एरिया है जिस पे आप अपना वर्क कर रहे होते हैं। फोटोशॉप में उसी वर्किंग एरिया को हम कैनवस कहते हैं, और अगर हम कोरल ड्रॉ में काम कर रहे होते हैं तो वही प्रिंटेबल वर्किंग एरिया हमारा पेज होता है। और जब हम इलस्ट्रेटर में काम करते हैं तो उसी वर्किंग एरिया को हम आर्टबोर्ड कहते हैं। हम एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल आर्टबोर्ड क्रिएट करके डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं, हर आर्टबोर्ड पे सेपरेट काम कर सकते हैं और हर काम को हम सेपरेटली एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, मैं यहाँ फाइल मेन्यू में आऊंगी और न्यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ से हम आर्टबोर्ड की तादाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितने आर्टबोर्ड लेने हैं। अगर मैं यहाँ से 6 आर्टबोर्ड लेती हूँ तो मेरे पास 6 आर्टबोर्ड के साथ मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा और यहाँ से हम साइजिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ 6 आर्टबोर्ड रखते हुए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखिए एक नया डॉक्यूमेंट मेरे पास 6 आर्टबोर्ड के साथ ऐड हुआ है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। लेकिन अगर हम पहले से आर्टबोर्ड की तादाद नहीं डिफाइन करते, हम एक ही आर्टबोर्ड लेके अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद भी हम अपने डॉक्यूमेंट में ज़्यादा आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टबोर्ड टूल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे आर्टबोर्ड के आसपास सिलेक्शन नज़र आ रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम आउट करूं, मैंने इसे 331 पे जूम आउट किया है। इससे ज़्यादा हम अपने एरिया को जूम आउट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट है। ये जो ब्लैक लाइन के अंदर थोड़ा डिफरेंट ग्रे कलर नजर आ रहा है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। और ये बाहर का एक्स्ट्रा एरिया, और ये हमारा आर्टबोर्ड है जो इसमें हमें नजर आ रहा है। मैं इसकी जूमिंग लेवल को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। अगर हम एक से ज्यादा आर्टबोर्ड अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ड्रैग करके डॉक्यूमेंट में आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं। आप देखें जैसे जैसे मैं ड्रैग करूंगी यहाँ पर हमारे पास आर्टबोर्ड आने लगेंगे। और अगर मैं इन आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ। जैसे ये मेरा आर्टबोर्ड सिलेक्ट है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ये हमारे पास डिलीट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और बैक की तरफ हमारी सिलेक्शन आने लगती है और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमें डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं जिनके मुताबिक हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर साइज है, लीगल है, टैबलेट है, A4, A3, B5, B4 सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से मैं अगर A4 सिलेक्ट करूँ तो हमारा ये आर्टबोर्ड A4 साइज का हो जाएगा जो मेरा यहाँ पर सिलेक्ट है। और अगर मैं कोई और साइज सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से सैमसंग SB सिलेक्ट करूँ तो ये उसके मुताबिक हो जाएगा। तो हमारा जिस किस्म का प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक हम यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ से भी इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है और यहाँ पे ये दरमियान में लिंक है। अगर आपका लिंक एक्टिव होगा तो अगर आप जस्ट विड्थ चेंज करते हैं, जैसे आप देखें मैं यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करूंगी, इसकी विड्थ 4000 पिक्सल कर दूंगी, तो आप देखें इसकी विड्थ ज्यादा होगी लेकिन हाइट ज्यादा नहीं हुई। और अगर ये मेरा लिंक एक्टिव होता तो जब मैं इसके साइज चेंज करती तो ये चेंज हो जाता है। मैं कंट्रोल Z करती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद अब मेरा लिंक एक्टिव है और मैं इसकी विड्थ को वापस 4000 पिक्सल करूंगी। जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगी आप देखें इसकी विड्थ भी चेंज हो गई और इसकी हाइट भी। यहाँ X और Y एक्सिस पे इसकी पोजीशन है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसे पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। इस वक्त ये लैंडस्केप फॉर्म में है। लैंडस्केप फॉर्म में इसकी विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम। और अगर मैं इसे पोर्ट्रेट फॉर्म में लेके आऊं तो इसकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम। और उसके बाद नेक्स्ट न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। अगर आप नया आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं तो जो आर्टबोर्ड आपका सिलेक्ट होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी साइज का आर्टबोर्ड बिल्कुल उसके साथ क्रिएट हो गया। आप देखें ये आर्टबोर्ड 4 था, ये आर्टबोर्ड 5 यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद आर्टबोर्ड नेम है। तो इस वक्त आर्टबोर्ड
8 यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? कुछ आर्टबोर्ड हमने क्रिएट करने के बाद डिलीट किए हैं, तो यहाँ आर्टबोर्ड की नंबरिंग शो हो रही होती है। जो नंबर हमने लिए होते हैं तो हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख कर चेंज करना चाहें, अगर मैं यहाँ पे वाइट लिख लेती हूँ, वाइट लिखूँ तो आप देखें 5 वाइट यहाँ पे आ गया। और अब मैं यहाँ से इस आज की क्लास में हम आर्टबोर्ड टूल को देखेंगे, आर्टबोर्ड पैनल को देखेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड ऑप्शन को देखेंगे। उसके अलावा व्यू मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड ऑप्शन को भी हम आज ही की क्लास में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। मैं इस आर्टबोर्ड के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। आर्टबोर्ड के साइज को बड़ा करने के लिए अगर आप इसके कॉर्नर पे लेके आए और आपको इस तरह से एरो शो हो तो आप इसको अब व्यू मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। आर्टबोर्ड टूल लेकर तो यहाँ मैंने 6 आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं, तो अगर मैं आपका इनमें ये से ऑप्शन एक्टिव है मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड, यहाँ जब मैंने आप 6 इसको मूव आर्टबोर्ड करेंगे क्रिएट तो किए आपका हैं। मैं आर्टवर्क आर्टबोर्ड इसके टूल साथ लेकर मूव इस होगा। और आर्टबोर्ड को अगर आप सिलेक्ट इसको कॉपी करूंगी। करते मैंने अपना हैं तो सेकंड कॉपी नंबर करने के वाला लिए आर्टबोर्ड आप ऑल्ट सिलेक्ट के किया साथ है, इसकी उसके कॉपी कर बाद सकते व्यू हैं। मेन्यू अगर में मैं इसको आऊंगी। यहाँ से सिलेक्ट व्यू करके मेन्यू यहाँ में पे लेके यहाँ आऊँ और कीबोर्ड से व्यू ऑल्ट मेन्यू प्रेस में करूँ तो इसकी कॉपी आ जाएगी। व्यू मेन्यू में उसके यहाँ साथ फिर इस आर्टबोर्ड इन कॉपी आ विंडो गई। का ऑप्शन मैं है, कंट्रोल कर ओ देती हूँ। इसकी अगर मैं इस शॉर्टकट की ऑप्शन है। को अगर मैं हाइड कर फिर देती हूँ आर्टबोर्ड इन विंडो पे तब आप क्लिक देखें करती कि हूँ हाइड हो तो गया। जो और हाइड करने आर्टबोर्ड के मेरा बाद अब आप सिलेक्ट देखें होगा जब मैं इस वो आर्टबोर्ड पूरी को विंडो मूव में फिट करूंगी हो तो जाएगा। मेरा आर्टवर्क वही और रह उसके जाएगा। बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर फिट आर्टबोर्ड इन विंडो के नीचे ही फिट ऑल इन विंडो का ऑप्शन है। आल्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट कंट्रोल और ओ एक साथ प्रेस कर दें तो भी आपके तमाम आर्टबोर्ड फिट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से फिट ऑल इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम आर्टबोर्ड एक विंडो में एक साथ फिट हो जाएंगे। आप देखें ये पहले की तरह एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं यहाँ से इस आर्टबोर्ड की सेटिंग कर सकती उसके हूँ। बाद ये मैं पैनल व्यू हमारे मेन्यू पास में उसी आऊँ तो आर्टबोर्ड यहाँ के लिए पर आएगा जिसे हमने सेलेक्ट किया है। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करूंगी और अगर मैं आर्टबोर्ड टूल पे डबल क्लिक करूं तो भी यही पैनल मेरे पास आता है। और ये पैनल उसी आर्टबोर्ड के लिए काम कर रहा होगा जिस आर्टबोर्ड को हमने हाइड सेलेक्ट किया है। आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, तो इस वक्त ये ऑप्शन हाइड है। अगर मैं आर्टबोर्ड टूल लेकर किसी भी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट अगर मैं आर्टबोर्ड टूल लेती हूँ किसी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑप्शन हाइड रहता है। ये ऑप्शन उस वक्त वर्क करता है जब हमारे आर्टबोर्ड हाइड थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हूँ। ज्यादा करने के यहाँ बाद पर हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो अगर मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पर हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन है और ये ऑप्शन इस वक्त हाइड है। अगर मैं आर्टबोर्ड टूल ले रही हूँ या मेरा कोई आर्टबोर्ड सिलेक्ट है तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। अगर मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगी तो ये ऑप्शन शो हो जाता है और हम इसको यूज कर सकते हैं। करने के बाद इसको यहाँ से मूव कर लेती हूँ। इसको यूज करने से पहले मैं आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करूंगी। साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। मैं आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है और यहाँ पे फेड आउटसाइड वही है जो काफी दफा आपने देखे। और उसके बाद नीचे शो सेंटर मार्क है। तो यहाँ पर फेड रीजन आउटसाइड आर्टबोर्ड है। अगर मैं इसमें से चेक हटाती हूँ तो आप देखिए मुझे तमाम आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। इससे आपको सेंटर में किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए आसानी और मुझे पता चल रहा है कि मेरा कौन सा आर्टबोर्ड कहाँ पे है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगी। अब मेरा कोई आर्टबोर्ड सिलेक्ट नहीं है, मैंने आर्टबोर्ड टूल ले लिया। यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी और अब जहाँ से हमें अब आप देखें हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर शो हो चुका है। शिफ्ट कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है। आप चाहें तो शॉर्टकट की से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अब जब मैंने क्लिक किया है तो मेरे तमाम आर्टबोर्ड हाइड हो गए। मुझे इनकी बाउंड्रीज भी नजर नहीं आ रही। मेरी कंप्लीट विंडो वाइट हो गई है और इसमें और कोई कलर नहीं है। मेरा आर्टवर्क अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन मुझे आर्टबोर्ड इंडिकेट नहीं हो रहे। अगर आप फेड आउटसाइड रीजन पे चेक हटाते हैं तो आपको अपने आर्टबोर्ड एरिया पे क्लिक करूंगी। अगर आप फेड तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास वीडियो सेफ एरिया आ गया। अब इन लाइन अगर आप फेड आउटसाइड रीजन पे से चेक हटाते हैं तो आपको आपके आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हम हाइड आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमें आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही होती। हमारी तमाम विंडो वाइट नजर आ रही होती है और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर क्लिक कर देती हूँ। वीडियो रूलर
पिक्सल एस्पेक्ट जब हम हाइड रेशियो 1 है, अगर आप ज्यादा करना हैं तो चाहें यहाँ तो पर ज्यादा कर शो सकते हैं। आर्टबोर्ड का ऑप्शन शो जो हो आपके जाता है। पिक्सल का तो रेशियो मैं होगा यहाँ 1 शो by 1 आर्टबोर्ड होगा, पे क्योंकि क्लिक हमारे करूँ तो पिक्सल मेरा स्क्वायर आर्टबोर्ड होते हैं नॉर्मल 1 हो by जाता 1 का है। होगा। अगर आप इस इसको तरह से ज्यादा आप या व्यू कम मेन्यू करना में चाहें मौजूद ऑप्शन तो को कर भी सकते यूज हैं। कर सकते। उसके बाद ग्लोबल ऑप्शन है, तो यहाँ पे फेड रीजन आउटसाइड आर्टबोर्ड, अगर यहाँ पे चेक लगा हुआ है तो जो आपके आर्टबोर्ड के बाहर के एरिया है उनको फेड रखता है, ग्रेश रखता है, ताकि आपको वाज़ह नजर आए कि आपका आउटबोर्ड कहाँ पे है और कहाँ पर आपका एक्स्ट्रा रीजन है। लेकिन अगर आप इस चेक को हटा देते हैं और हटाने के बाद आप देखें आपको तमाम एरिया वाइट नजर आ रहा है और इस तरह से आपको काम आई करने होप में आपको मुश्किल हो आर्टबोर्ड सकती है। टूल की वैसे अच्छे तो से आपके समझ आ आर्टबोर्ड गई के बाहर होगी। ब्लैक हमने लाइन इसके नजर आ तमाम रही ऑप्शन होती डिटेल से है, देख आपको इंडिकेट हो रहा होता है कि आपका आर्टबोर्ड कहाँ पे है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा आर्टबोर्ड वाज़ह नजर आए कि वो किस एरिया में है, तो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं और उसके बाद अपडेट वाइल ड्रैगिंग के दरमियान इसको अपडेट करें। जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये एरिया भी उसी के मुताबिक हमें नजर आ रहा होता है, तो यहाँ पे आप चेक लगा रहने दें। उसके बाद यहाँ पे जितने आर्टबोर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद होते हैं वो शो हो रहे होते हैं और उसके बाद प्रेस ऑल्ट ड्रैग कर्सर टू डुप्लीकेट आर्टबोर्ड, या आप ऑल्ट प्रेस करके भी अपने आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं। अब यहाँ से जो भी सेटिंग रखना चाहें उसके साथ उसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस हेयर और शो वीडियो सेफ एरिया पे से चेक हटा देती हूँ ताकि ये तमाम लाइंस हाइड हो जाएं। वैसे अगर आपकी काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको ये लाइंस चाहिए तो आप शो कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें से ये रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन रह गया है, तो उसको हम यहीं से देख लेंगे। तो मैं इस यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये लाइन हाइड हो गई। रेफरेंस पॉइंट आपके आर्टबोर्ड के सेंटर में होता है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखने के बाद आप इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये इसी रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक बड़ा या छोटा होगा, और अगर आपका रेफरेंस पॉइंट सेंटर में होगा तो ये उसके मुताबिक बड़ा या छोटा होगा। तो मैं इसको वापस यहाँ पे कर देती हूँ। उसके बाद अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो आप देखें ये जस्ट राइट साइड पे बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर दें तो ये दोनों साइज पे बड़ा या छोटा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ तक है, ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, तो अगर आप इसको ड्रैग करके बाहर तक लेके जाएं और छोड़ें तो आपके पास वार्निंग आ जाती है, आर्टबोर्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड आउटसाइड द कैनवस बाउंड्स। जो आपके कैनवस की बाउंड्स हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं, ये उनके बाहर क्रिएट नहीं होगा। और आप ओके करें तो ये वापस इतना ही रहेगा, आप इसके बाहर वाले एरिया में आर्टबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमारे आर्टबोर्ड में कोई आर्टवर्क मौजूद है तो हम इसे ड्रैग करके दूसरे आर्टबोर्ड में ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आऊं और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे लेके जाऊं, इसको उठा के सेंटर में कर दूं, अगर हमारा आर्टबोर्ड ओवरलिप हो रहा है, जैसे आप देखें ये आर्टबोर्ड अब ओवरलिप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और ये ऑप्शन मेरा एक्टिव है। अब अगर मैं इसे पकड़ कर ड्रैग करूं तो आप देखें ये आर्टवर्क इसके साथ ड्रैग हो गया। मैं कंट्रोल जी करूंगी और अगर मैं इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगी और इसको ड्रैग करूंगी तो ये आर्टवर्क इसके साथ ड्रैग हो जाएगा। अगर हमारे दो आर्टबोर्ड ओवरलिप हो रहे हैं और उनमें एक ही आर्टवर्क मौजूद है तो आप जिस आर्टबोर्ड को पकड़ के पहले मूव करेंगे वो आर्टवर्क उसी के साथ मूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टबोर्ड आपके आर्टवर्क के साइज के इक्वल हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो आर्टवर्क आपका उसमें मौजूद है उस पर डबल क्लिक करें तो आपका आर्टबोर्ड उसी के साइज का हो जाएगा। और ये ऑप्शन भी हमें काफी दफा यूज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हमें नजर आ रहा होता है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हूँ। मैं इस आर्टबोर्ड के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। ग्रीन कलर फिल करने के बाद अब अगर मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊं, मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आऊंगी और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ से सेव फॉर वेब पे क्लिक करूंगी। इसका जूम लेवल मैं कम कर लेती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको परव्यू नजर आ रहा है, ये हमारा आर्टवर्क है और इसके आसपास उतना ही खाली एरिया हमें नजर आ रहा है जितना आर्टबोर्ड में हमारे पास व्हाइट एरिया मौजूद है। और अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे JPEG करूँ तो इसके आसपास आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है। अगर आप PNG फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एरिया होगा और अगर आप इसको
जेपेग फॉर्मेट में सेव करेंगे तो यहाँ पे वाइट एरिया आएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूं तो आप देखें ये यहाँ पे मेरे पास उसी के साइज का आर्टबोर्ड आ गया। अब अगर मैं फाइल मेन्यू में आकर एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आऊं और सेव फॉर वेब पे क्लिक करूं, जूम लेवल को कम कर देती हूं और कम करने के बाद अब आप देखें मुझे बिल्कुल ये इसी तरह से ग्रीन एरिया नजर आ रहा है और अब मेरे आसपास फालतू एरिया मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बारीक सी व्हाइट लाइन नजर आ रही होगी, ये क्यों नजर आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ से कैंसिल करूंगी, मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पैनल को ओपन करूंगी। अब मुझे यहाँ पे जो इसकी विड्थ शो हो रही है वो 1253.273 पिक्सल शो हो रही है और यहाँ पे जो इसकी हाइट शो हो रही है वो यहाँ पे 778.927 पिक्सल शो हो रही है। तो यहाँ जो डेसिमल वैल्यूज शो हो रही होती हैं उससे पिक्सल्स का रेशो डिस्टर्ब होता है। पिक्सल स्क्वायर होती हैं और 1/1 के रेशो से मौजूद होती हैं, लेकिन जब डेसिमल वैल्यूज उसमें मौजूद होंगी तो उसकी वजह से पिक्सल का रेशो खराब हो जाता है और आपके ऑब्जेक्ट में वो व्हाइट लाइन आती है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म पैनल पे आ जाएं या यहाँ से जो विड्थ और हाइट दी हुई है यहाँ से इसकी डेसिमल वैल्यूज रिमूव कर सकते हैं। मैं इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से इसके डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर दूंगी। कॉन्सेंट्रेट विड्थ और हाइट के प्रोपोर्शन पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद ये अनलॉक हो गए हैं और इसकी विड्थ और हाइट में सेपरेटली चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ये चेक होगा तो आप जिस प्रोपोर्शन से पिक्सल की विड्थ चेंज करेंगे उसी तरह से हाइट भी चेंज होगी, तो आपका प्रोपोर्शन वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ से डेसिमल वैल्यूज को रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने इसमें से डेसिमल वैल्यूज रिमूव कर दी हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करूंगी ताकि जो डेसिमल वैल्यूज हमने रिमूव की हैं उसका और आर्टबोर्ड का प्रोपोर्शन सेम हो जाए। मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर दोबारा एक्सपोर्ट फॉर वेब पे क्लिक करूं और उसके बाद मैं इसको स्केल को कम कर देती हूं। तो अब आप देखें इसके तमाम कॉर्नर परफेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको कोई व्हाइट लाइन नजर नहीं आ रही और मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। फिलहाल मैं कैंसिल कर देती हूँ। उसके अलावा अगर डेसिमल वैल्यूज रिमूव नहीं करना चाहते आप तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में आए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये मेक पिक्सल परफेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दें तो भी आपका ऑब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसमें जो भी डेसिमल पिक्सल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में हमारे पास ये लास्ट पे अरेंज ऑल का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह से पैनल मेरे पास आता है। तो यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड को अरेंज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कि आपका 1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे, 3 यहाँ पे और उसके बाद 4, 5 नीचे से शुरू हो जाए, तो उस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे डिसाइड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम की तादाद 3 कर देती हूँ और इस वक्त 5 आर्टबोर्ड मेरे पास मौजूद हैं और यहाँ इनके दरमियान स्पेसिंग 20 पिक्सल है और यहाँ मूव आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड पे चेक लगा हुआ है। जब ये अपनी जगह से मूव करेंगे, अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा होगा तो जो आपका आर्टवर्क है वो वहीं पे रह जाएगा और आपका आर्टबोर्ड मूव कर जाएगा। ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से चेक हटाती हूँ तो भी ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे चेक लगा रहने देती हूँ और मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट ग्रिड बाय रो पे सिलेक्शन को रखते हुए यहाँ से ओके करूंगी। तो आप देखें मेरे आर्टबोर्ड कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो गए हैं। मेरा आर्टबोर्ड 1 यहाँ पे, आर्टबोर्ड 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और इस वक्त मेरी सिलेक्शन राइट टू लेफ्ट है और अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करूं और इसे लेफ्ट टू राइट करूं तो अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये आर्टबोर्ड मेरा छोटा है तो मैं इन दोनों आर्टबोर्ड को बड़ा कर लेती हूं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ और इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके इसका साइज भी बड़ा कर लेती हूँ इतना और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। मैं इनके साइज को थोड़ा सा बैलेंस कर देती हूँ ताकि लुक में आपको अच्छा लगे और समझने में भी आसानी हो। अब आप देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पास आए हैं। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करके ग्रिड बाय कॉलम पे क्लिक करूं, ओके करूं तो अब आप देखें 1, 2, 3 और उसके बाद 4, 5 मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और अगर मैं जस्ट इसको रो की सूरत में देखना चाहूं यहाँ से सिलेक्शन को अरेंज बाय रो पे रखते हुए ओके करूं
तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगी। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी और अगर अरेंज बाय कॉलम पे चेक लगाकर ओके करूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। मैं इन पिक्सेल्स को थोड़ा ज्यादा करूं तो इनके दरमियान फासला ज्यादा आ जाएगा। इस लेआउट को ग्रिड बाय रो पे चेक लगाऊंगी, मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। अब मैं आती हूँ आर्टबोर्ड पैनल की तरफ। तो ये यहाँ पे आर्टबोर्ड पैनल मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो कुछ इस तरह से मेरे पास पैनल आता है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हम आर्टबोर्ड पैनल को विंडो मेन्यू में से भी ओपन कर सकते हैं और आर्टबोर्ड पैनल की कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 आर्टबोर्ड हैं। तो यहाँ आपको 5 आर्टबोर्ड शो हो रहे हैं। ये बिल्कुल लेयर की तरह ही काम कर रहा होता है और इन एरोज की मदद से आप सिलेक्शन मूव कर सकते हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव डाउन करूं तो आप देखें मैं नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आ जाती हूँ तो ये ऑप्शन हाइड हो जाता है क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करूँ तो अब नीचे वाला एरो भी साथ ही शो हो गया क्योंकि मैं ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकती हूँ। अगर ऊपर की तरफ सिलेक्शन लेके आऊँ तो ये सिलेक्शन मूव करेगी और उसी के साथ साथ ये आर्टबोर्ड भी सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं जिस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूं मेरी सिलेक्शन उसी पे आ जाती है। उसके बाद ये न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो जो आर्टबोर्ड मेरा सिलेक्ट होगा ये उसी के साइज के मुताबिक उसके साथ नया आर्टबोर्ड ऐड कर देता है। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा नया आर्टबोर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इस लाइन में पहले 4 आर्टबोर्ड थे, अब यहाँ पर एक आर्टबोर्ड और यहाँ लास्ट पे ऐड हो गया और मैं इसे उठा के यहाँ नीचे रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। उसके बाद ये डिलीट आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो आप जिस आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस पैनल मेन्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ पे न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से भी नया आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से हैंड टूल लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ और यहाँ से इसकी जूमिंग लेवल को थोड़ा सा कम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आर्टबोर्ड टूल लेकर इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊं तो अगर मैं न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये नया आर्टबोर्ड आ गया। इसने इसी आर्टबोर्ड के साथ एक नया आर्टबोर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो वही आर्टबोर्ड डुप्लीकेट होके आ जाता है और अगर ये ऑप्शन चेक होगा जो कॉपी मूव आर्टवर्क तो उस आर्टवर्क को भी साथ ही डुप्लीकेट करेगा। मेरा नया आर्टबोर्ड आर्टवर्क के साथ होगा। लेकिन अगर यहाँ से चेक नहीं होगा तो ये खाली आर्टबोर्ड होगा। और उसके बाद डिलीट आर्टबोर्ड है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ तो जस्ट आर्टबोर्ड डिलीट हुआ है, मेरा आर्टवर्क वही रह गया है, मेरा आर्टवर्क डिलीट नहीं होगा। मैं सेपरेटली सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती हूँ। और तो ये नीचे डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो एम्प्टी आर्टबोर्ड होंगे जो खाली होंगे जिसमें कोई आर्टवर्क नहीं है वो डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा 5 और 6 नंबर का आर्टबोर्ड खाली था तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड है। तो ये अगर आपका रेक्टेंगल मौजूद है, अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसको आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अलावा किसी और शेप को नहीं कर सकते। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेकर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ तो अब ये आर्टबोर्ड बन चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये आर्टबोर्ड है। और अगर मैं इसमें कोई कलर भी फिल करती मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर लेती हूँ। कलर फिल करने के बाद अब मैं इसको दोबारा कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड करूंगी। जब मैं इसे आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करूंगी तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा और इसमें मौजूद कलर भी रिमूव हो जाता है। आप देखें ये व्हाइट हो गया और अब ये आर्टबोर्ड बन चुका है। ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड है। लेकिन अगर मैं किसी और शेप को आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ से पॉलीगॉन लूंगी। पॉलीगॉन लेकर मैं इसे कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये वार्निंग आ जाती है, टू क्रिएट आर्टबोर्ड सिलेक्ट नॉन रोटेटेड रेक्टेंगल दैट आर नॉट क्लिपिंग मास्क। कि आर्टबोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप बगैर रोटेट किए हुए एक रेक्टेंगल लें और वो क्लिपिंग मास्क भी ना हो। और उसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी तो ये आर्टबोर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। आप जस्ट रेक्टेंगल को आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे आने के बाद आर्टबोर्ड ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास वही ऑप्शन आ जाते हैं
जो यहाँ पे क्लिक करने से आए थे या आर्टबोर्ड टूल पे डबल क्लिक करने से आए थे। तो जो आर्टबोर्ड मेरा सिलेक्ट है उसको लेकर मैं यहाँ से सेटिंग कर सकती हूँ। तो इन तमाम ऑप्शन को हम डिटेल में देख चुके हैं, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन हमारे पास है अरेंज ऑल आर्टबोर्ड है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही पैनल आता है जो रीअरेंज ऑल पे क्लिक करने पे आया था। तो इस पैनल को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे अरेंज ऑल आर्टबोर्ड है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो भी मेरे पास यही पैनल आता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी हमारे पास आर्टबोर्ड ऑप्शन मौजूद है। तो उसके लिए मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं और उसके अलावा ये 3 रेक्टेंगल लिए हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो ये यहाँ पे आर्टबोर्ड ऑप्शन है और सबसे ऊपर जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड। अब यहाँ से भी रेक्टेंगल को आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये रेक्टेंगल मेरा आर्टबोर्ड में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर आर्टबोर्ड ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अरेंज ऑल आर्टबोर्ड है। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास वही पैनल आता है जो यहाँ पे अरेंज ऑल ऑप्शन पे क्लिक करने से आता है। आप यहाँ से भी इस पैनल को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में से भी इस पैनल को ओपन कर सकते हैं और इसकी डिटेल हमने देख ली है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर आर्टबोर्ड ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे फिट टू सिलेक्ट आर्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा आर्टबोर्ड मेरे आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे तो इससे ऊपर फिट टू आर्टबोर्ड बाउंड्स है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं फिट टू सिलेक्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरा आर्टबोर्ड मेरे इस रेक्टेंगल के साइज का हो गया। अगर मैं इस रेक्टेंगल को उठाऊं तो आप देखें नीचे आर्टबोर्ड इसी के साइज में मौजूद है। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और आर्टबोर्ड ऑप्शन पे आकर फिट टू आर्टवर्क बाउंड्स पे क्लिक करूं तो मेरे डॉक्यूमेंट में जितने आर्टवर्क होंगे ये उन सबको सिलेक्ट करेगा और उनकी साइजिंग के अकॉर्डिंग एक नया आर्टबोर्ड मुझे बनाकर दे देगा। इस वक्त मेरे 2 ऑब्जेक्ट हैं तो ये इनके मुताबिक एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट करेगा। मैं फिट टू आर्टवर्क बाउंड्स पे क्लिक करूं तो आप देखें ये नया आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लूं तो आप देखें ये नया आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इन दोनों ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग। और मैंने जहाँ पे भी मूव कर रही हूँ तो ये आर्टबोर्ड उसके साथ साथ मूव कर रहा है। अगर आपके इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो उनको भी कवर करता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगी। इसकी एक कॉपी मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर आर्टबोर्ड ऑप्शन पे आकर फिट टू आर्टवर्क बाउंड्स पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसने इन तीनों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको फिट करते हुए नया आर्टबोर्ड क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास नया आर्टबोर्ड है। अब व्यू मेन्यू में मौजूद आर्टबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने 6 आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं। मैं आर्टबोर्ड टूल लेकर इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने अपना 2nd नंबर वाला आर्टबोर्ड सिलेक्ट किया है। उसके बाद व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में यहाँ फिट आर्टबोर्ड इन विंडो का ऑप्शन है। कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं फिट आर्टबोर्ड इन विंडो पे क्लिक करती हूँ तो जो आर्टबोर्ड मेरा सिलेक्ट होगा वो पूरी विंडो में फिट हो जाएगा। और उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर फिट आर्टबोर्ड इन विंडो के नीचे ही फिट ऑल इन विंडो का ऑप्शन है। Alt कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt कंट्रोल और ओ एक साथ प्रेस कर दें तो भी आपके तमाम आर्टबोर्ड फिट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से फिट ऑल इन विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम आर्टबोर्ड एक विंडो में एक साथ फिट हो जाएंगे। आप देखें ये पहले की तरह एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आऊं तो यहाँ पर हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन है और ये ऑप्शन इस वक्त हाइड है। अगर मैं आर्टबोर्ड टूल ले रही हूँ या मेरा कोई आर्टबोर्ड सिलेक्ट है तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। अगर मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगी तो ये ऑप्शन शो हो जाता है और हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से पहले मैं आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है। तो यहाँ पर फेट रीजन आउटसाइड आर्टबोर्ड है। अगर मैं इसमें से चेक हटाती हूँ तो आप देखें मुझे तमाम आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज यहाँ पे नजर आ रही हैं और मुझे पता चल रहा है कि मेरा कौन सा आर्टबोर्ड कहाँ पे है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगी। अब मेरा कोई आर्टबोर्ड सिलेक्ट नहीं है, मैंने आर्टबोर्ड टूल नहीं लिया
यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी। अब आप देखें हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर शो हो चुका है। शिफ्ट कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है। आप चाहें तो शॉर्टकट की से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अब जब मैंने क्लिक किया है तो मेरे तमाम आर्टबोर्ड हाइड हो गए, मुझे इनकी बाउंड्रीज भी नजर नहीं आ रही, मेरी कंप्लीट विंडो वाइट हो गई है। मेरा आर्टवर्क अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन मुझे आर्टबोर्ड इंडिकेट नहीं हो रहे। अगर आप फेड आउटसाइड रीजन पे से चेक हटाते हैं तो आपको आपके आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज नजर आ रही होती हैं, लेकिन अगर हम हाइड आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमें आर्टबोर्ड की बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही होती, हमारी तमाम विंडो वाइट नजर आ रही होती है। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर जब हम हाइड आर्टबोर्ड का ऑप्शन यूज करते हैं तो यहाँ पर शो आर्टबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाता है। तो मैं यहाँ शो आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ तो मेरा आर्टबोर्ड नॉर्मल हो जाता है। आई होप आपको आर्टबोर्ड टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।